जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नए नोटिफिकेशन में। तो आज की इस नोटिफिकेशन में आपको बताने वाले हैं कि जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके बारे में सब कुछ फुल डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस विभाग में वैकेंसी निकल के आई है। यानी जो एसएससी है विभाग उसमें वैकेंसी निकल के आ रही है। यानी बात करें विभाग की, तो जो एसएससी विभाग में वैकेंसी निकल के आ रही है, आपको पता होगा कि जो एसएससी डिपार्टमेंट है वो जल्दी से वैकेंसी निकाल रहा है, चाहे एसएससी एमटीएस की हो, या एसएससी सीजीएल की हो, या एसएससी सीएचएसएल की हो। किसी भी एसएससी जो डिपार्टमेंट निकालता है उसकी वैकेंसी जल्दी से यानी टाइम टू टाइम निकलते आ रही हैं। इससे आप कह सकते हो कि जो एसएससी है वो जल्दी से काम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं जो एसएससी कुल पद कितने निकल के आ रहे हैं। तो कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 प्लस पद निकल के आ रहे हैं। यहाँ अपनी आपको 10,000 प्लस पद देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकल के आई थी उसमें आपके 12,500 पद निकले थे। तो इस बार भी उम्मीद लगा सकते हैं कि 10,000 से ऊपर ही पद निकल के आएंगे। अब बात कर लेते हैं पोस्ट पर, यानी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो किसकी पोस्ट पर निकल के आ रही है। तो जो एमटीएस है, यानी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं इसे, यानी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर निकल के आ रही है, और जो हवलदार के पद पर निकल के आ रही है। यानी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो एमटीएस और हवलदार के पदों पर निकल के आ रही है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 100 रुपया फीस रखी गई है। यानी जो कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो अप्लाई फीस रखी गई वो लगभग 100 रुपये रखी गई है। और जो एससी एसटी की बात की जाए, एससी एसटी की कितने रुपये फीस रखी गई, तो उसका कुछ भी चालान नहीं लगेगा। यानी एससी एसटी को फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कुछ भी चालान नहीं काटना है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो गाइस जो एमटीएस का फॉर्म अप्लाई होता है वो 10th से अप्लाई होता है। यानी जो जॉब है वो 10th लेवल की है, और जो बढ़िया जॉब है ऑफिसर लाइन की जॉब है। यानी जो इसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ना ही कोई डिप्लोमा मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, ओनली 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो नॉर्मली 10th क्वालिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया की, कि जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया इसमें 1827 रखा गया है। यानी जो एज क्राइटेरिया वो काफ़ी है। यानी आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 से 27 वर्ष का होना जरूरी है। और कुछ इसमें जो है पोस्टों के हिसाब से भी, यानी किसी में 18 से 25 या 18 से 27 इस प्रकार भी रख लेता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपको किस मंथ में देखने के लिए मिलेगा। यानी तो जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा वो आपके सितंबर मंथ में होगा। यानी जो आपके मंथ दे रखा है ये नहीं पता आपका फर्स्ट वीक से या लास्ट वीक से, यानी ये बता दिया है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा वो आपके सितंबर में होगा। अब अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड हम अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं, तो आपके लगभग 28 जून से फॉर्म में अप्लाई होने लग जाएंगे। यानी जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसमें आपको ये डेट नहीं बताई गई कि इसका अप्लाई फॉर्म कब से होने लगेंगे। तो लगभग आपके जो 28 जून से इसके फॉर्म में अप्लाई होने लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, यानी इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1। इसका जो एग्जाम होता है एसएससी एमटीएस का वो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 में होता है। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम होता था, इससे पहले मतलब एक बार हो चुका है, उससे पहले होता था तो वो एक ही सेक्शन में होता था, मतलब एक ही एग्जाम होता था। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते और 1.5 घंटा टाइम दिया जाता था, और कट ऑफ जो बनती थी वो टोटली 100 में से बनती थी। लेकिन अब इसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो गया है, इसलिए बात कर लेते हैं। तो आपका जो है सेक्शन 1 में एक तो आपका रीजनिंग आएगा और दूसरा मैथ आएगा। यानी सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ। और क्वेश्चंस की बात करिए तो आपके 20 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। इस प्रकार आपके जो है आपका जो सेक्शन 1 आपका ये 60 मार्क्स का, और ये मैथ वाला 60 मार्क्स का, यानी 120 का सेक्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बाद में आगे बताएंगे हम आपको कितने % आपको मार्क्स लाना है सेक्शन 1 क्वालिफाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। तो आपको जो सेक्शन 2 है उसमें आपके जीके सीए यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन, और जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपका जीके और सीए यहाँ पर 75 मार्क्स के हो जाएंगे। और टाइम की बात करें, ये आपको 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सॉल्व करने हैं। यानी जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के, वो उनको हल करने के लिए आपको 45 मिनट समय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो जीके सीए यानी 25 क्वेश्चन
3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 75 नंबर के इस प्रकार हो जाएंगे। और इस पर इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। इस प्रकार जो इंग्लिश आपकी टोटली 75 मार्क्स की हो जाएगी। यानी बात करें अगर सेक्शन 2 को जो है आपकी जीके और सीए यानी करंट अफेयर और इंग्लिश में कितना टाइम दिया जाएगा उनको हल करने के लिए, टोटली 50 क्वेश्चन हो गए, उनको हल करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ सेक्शन 2 पे ही डिपेंड है, यानी जो जीके और इंग्लिश पे ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अब बात कर ले सेक्शन 1 को क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट आपको मार्क्स चाहिए, यानी जो सेक्शन 1 है रीजनिंग और मैथ का, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने परसेंट मार्क्स जरूरी है। अगर आप सेक्शन 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका सेक्शन 2 चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हो यानी जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी सेक्शन 1 में आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा जब आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेक्शन 1 पास क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स जरूरी है, तो 25% मार्क्स जरूरी है। यानी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको सेक्शन 1 में 25% मार्क्स लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो उसमें तो आपकी सेकंड सेक्शन है वो आपका चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी जैसे एसटी है तो उनके लिए आपको 20% मार्क्स लाना है। यानी आप अदर कैटेगरी से हो यानी एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको सेक्शन 1 में 20% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं उसमें जो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए, जो हवलदार की पोस्ट होती है गाइस उसके लिए फिजिकल होता है और एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल नहीं होता। जो हाइट मांगी गई है, जो चेस्ट मांगा गया वो हवलदार पोस्ट के लिए मांगा गया है गाइस। अब बात कर लेते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, तो इसमें हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, यानी सेंटीमीटर में है। यानी जो हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है हवलदार की पोस्ट के लिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 81 से 86 मांगा गया है, यानी जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो नॉर्मली 81 होना चाहिए, अगर एक्सपेंड करने के बाद 86 होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट कितना भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना ही होगा। या आपका 85 हो तो आपको 90 करना पड़ेगा, 84 हो तो आप 89 करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। अब बात कर लें वॉकिंग, इसका जो फिजिकल होगा वो वॉकिंग दिया गया है, यानी जो टहला जाएगा या चलवाया जाएगा। तो मेलों की बात की जाए, यहाँ पर मेल की बात कर लेते हैं तो मेल को 15 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर वॉकिंग करना है। अब मेलों की बात की जाए यानी आपको 15 मिनट में 1600 मीटर वॉकिंग करना है। अब यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल को 20 मिनट में 1 किलोमीटर वॉकिंग करना है, यानी जो इसमें वॉकिंग दिया गया है हवलदार पोस्ट के लिए जो फिजिकल है इसमें जो फीमेल को ना 20 मिनट में 1 किलोमीटर वॉकिंग दिया गया है। सो गाइस मैंने जो फुल एमटीएस का नोटिफिकेशन बता दिया है, जैसे जैसे आगे भी नोटिफिकेशन निकलते रहेंगे या नई भर्तियाँ निकलती रहेंगी मैं उनके नोटिफिकेशन बताता रहता हूँ। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं एक और नए नोटिफिकेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।